शहर हमेशा छोटे छोटे घरों और तिजारती इकाइयों से मिलकर बनते हैं। इन इमारतों तक आने जाने के लिए जो रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें गलियां या सड़कें कहा जाता है। गलियों का अंदाज आमतौर पर रहने वालों की शख्सी नफ्सियात का अक्कास होता है। कदीम शहरों को आबाद करने में चूँकि बाकायदा मनसूबाबंदी नहीं होती थी, इसलिए वक्त और ज़रूरत के तहत शहरों की तरक्की और फैलाव होता रहा और जहाँ जितनी जगह मिली उसे रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। लाहौर के 12 दरवाज़ों से सड़कें शहर को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करती हैं। के नाम हैं, इन महलों के नाम हैं, वो महलों के नाम जो हैं उनकी प्रोफेशन के एतबार से भी मखसूस रहे हैं, लोगों की जो कौम थी उसके एतबार से भी मखसूस रहे हैं, उनकी अपनी पहचान बनती रही। फिर ये गलियाँ चौंके टेढ़ी मेढ़ी बल खाती आती जाती तो वो एक मंजरनामा पेश करती हैं। चलने वाला बोरियत का शिकार नहीं होता और उसको एक हर अगले लम्हे एक नया व्यू मिलता है। तो इसमें जब पैदल चलते हैं तो आप थकते नहीं हैं, क्योंकि पैदल चलने का अमल इतना दिलचस्प और इतना खुशगवार है और इतने मंजर होते हैं जो कि मॉडर्न प्लानिंग में नहीं होते। शहर की माशरती ज़िंदगी, मेले, त्यौहार और दूसरी सरगर्मियाँ इन्हीं गलियों, मोहल्लों और चौराहों में होती हैं। शहर की ये गलियाँ ही सबसे पहले तिजारती मराकज़ बनी। लोगों के तर्ज़ रहन सहन और रोज़ के मामूल के गवाह यही गलियाँ हैं। घरों के अंदर तो ज़िंदगी बहुत महदूद सी है, जैसे रात को सोना या खाना पकाना, लेकिन बाकी मामलात के लिए ये गलियाँ एक स्टेज का काम देती हैं जहाँ सारी रात रौनक जारी रहती है। अंदरूनी शहर जारी तमाम सरगर्मियाँ एक दूसरे के अंदर धसी हुई हैं। निचली मंजिल पर अगर दुकान है तो ऊपर की मंजिलों पर रिहायशी कमरे और छत पर पतंगबाजी या कबूतरबाजी के लिए खुली जगह। बाज़ गलियाँ तो इतनी तंग हैं कि एक वक्त में सिर्फ एक शख्स ही गुजर सकता है। खाने की जो रेस्टोरेंट हैं या छोटी छोटी दुकानें हैं वो सारी रात खुली रहती हैं और जो लोग हैं शहर के वो बैठते हैं, चाय सारी रात चलती है या खाना चलता है। सिखों के दौर में लाहौर शहर की गलियां और मोहल्ले बहुत मुतासिर हुए। जून 1831 में अलेक्जेंडर बर्निस ने लाहौर का दौरा किया और लिखा कि घर बहुत बुलंद हैं और गलियां बहुत तंग और गंदगी से भरी हुई। ये बात वाज़े करती है कि इन तंग गलियों में मौजूद गंदगी और बेतरतीबी सदियों पुरानी है, जो आज तक ठीक नहीं हो सकी। लेकिन जिन चीज़ों का इजाफा हुआ है वो बिजली और टेलीफोन के खंभे, ट्रांसफार्मर और लटकती हुई बिजली की तारें हैं। ये 57 साल के मसले हैं और रातों रात ये तमाम हल नहीं हो सकते और ये स्टेप बाय स्टेप होंगे। और जो गलियाँ बन रही हैं इसके बाद जो रह गई हैं, हमारी तरजीह जो है उन गलियों की तरफ है, उन सड़कों की तरफ है। कि इन्हीं तंग और तारीक गलियों को यहाँ बसने वाले अफराद के लिए पहली दरसगाह करार दिया गया है। कई अफराद यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं, लेकिन इनकी उनसियत इन गलियों से आज भी ज़िंदा है। मेरा दवाखाना गुमटी बाज़ार में है, तो मैं लारस रोड पे रहता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ रोज़ाना आना पड़ता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरी वो इस इलाके से उनसियत जो है, मोहब्बत है। हम तो भूलते नहीं अपना बचपन का दौर, स्कूल का टाइम, कॉलेज का टाइम, जब हम लोग पैदल स्कूल जाते थे, पैदल कॉलेज जाते थे। आज के जदीद दौर में इन गलियों की रवायात ख़त्म होती जा रही हैं। लोग सारा दिन अपने घरों में रहते हैं या कारोबार में मसरूफ़। इन गलियों के अंदर हजूम, शोर और धुएं ने यहाँ जन्म लेने वाली सरगर्मियों को यकसर तब्दील कर दिया है। कैमरामैन वहीद भट्ट के साथ वाजिद अली सैयद, जियो, लाहौर।